सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और कुछ ना कुछ गुरुदेव का काम अवश्य ही कर रहे होंगे। अब आ रहा है हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व, वो पर्व जिसमें कि प्रत्येक परिजन अपने गुरु को याद करता है और अपनी भावनाएं और श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में अर्पित करता है। तो क्यों ना हम भी याद करें अपने परम पूज्य गुरुदेव को। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक संस्मरण, और ये जो संस्मरण है ये पंडित लीलापत शर्मा जी के बारे में। आदरणीय पंडित लीलापत शर्मा जी गुरुदेव के आरंभिक शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के हर आदेश का पालन किया, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ गुरुदेव के लिए समर्पित कर दिया था और जिन्होंने गुरुदेव ने जो भी उन्हें आदेश दिया हमेशा उसका पालन किया। कभी ये नहीं सोचा कि ये संभव है या नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि अगर ये करना है तो करना है, गुरुदेव ने अगर कहा कि वहाँ जाना है तो जाना है। कभी भी वो किंतु परंतु को बीच में नहीं लाए और सदैव गुरुदेव के काम में तन मन धन से समर्पित होते रहे। तो ऐसे शिष्य को हम आज याद कर रहे हैं, जिनके प्रवचन को सुनकर पहले तो गुरुदेव माता जी बिल्कुल ही लोटपोट हो गए और बाद में पूरी अश्रुधारा गुरुदेव के नेत्र से बहने लगी। तो चलिए सुनते हैं ये संस्मरण। और ये संस्मरण भेजा है जितेंद्र रघुवंशी भैया जी ने, जो कि जब शुरू में शांति कुंज में वीडियो बनानी शुरू करी तो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो पूरा कार्यभार था वो इन्हीं भैया को सौंपा गया था। और शुरू में जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी तो गुरुदेव बाद में उनको देखते थे कि इसकी क्वालिटी कैसी है या किस तरह से जो अन्य शिष्य हैं वो प्रवचन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में पंडित लीलापत शर्मा जी एक प्रवचन करते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग मुझे दिखाओ। तो जब वो रिकॉर्डिंग देखते हैं वीडियो पर तब का ये संस्मरण है। तो चलिए सुनते हैं। असली शिष्य की कसौटी पर खरा उतरने का पर्व आ रहा है, गुरु पूर्णिमा। शांति कुंज में वीडियोग्राफी का कार्य आरंभ ही हुआ था। उस समय यह दायित्व भी हमें ही सौंपा गया था। परम श्रद्धेय पंडित लीलापत शर्मा जी शांति कुंज पधारे तो दोपहर में उनका उद्बोधन गायत्री नगर के मंच से होना था। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बुलाया और कहा, आज लीलापत का वीडियो रिकॉर्डिंग करना और शाम को हमें दिखाना। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था बनाई। पंडित जी का प्रवचन आरंभ हुआ। पंडित लीलापत शर्मा जी कहते हैं, एक थी लैला, एक था मजनू। लैला शाही परिवार की थी, अमीर बाप की बेटी थी और मजनू सड़क छाप बेरोजगार युवक था। दोनों में असीम प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। लैला के पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने लैला पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए और किसी भी सूरत में मजनू से ना मिलने की उसे हिदायत दे दी कि ऐसे फटेहाल मजनू से मिलके तुम क्या करोगी। लैला इससे बहुत परेशान रहने लगी। उसने सोचा कि मेरा मजनू अब क्या खाएगा, उसका खर्च कैसे चलेगा। लैला ने नगर सेठ को बुलाया और कहा कि मेरा मजनू आपके यहाँ से जो भी सामान ले उसे दे दें, जो भी खाए खिला दें, पर पैसे उससे ना लें, उसका बिल मेरे पास भेज दें। तो सेठ लैला से पूछता है कि लैला आप ये बताओ कि आपका मजनू है कैसा। तो लैला साहूकार को बताती है कि मेरा मजनू बड़े बड़े बालों वाला और फटे हाल है और मेरा मजनू हर समय हाय लैला करता रहता है। जो भी आपको बड़े बालों वाला, फटे हाल और हाय लैला करता हुआ दिखाई दे उसे ही मेरा मजनू समझ लेना और उसको आप खाने पीने का सारा सामान दे देना। दूसरे ही दिन सेठ की दुकान के सामने से मजनू गुजरा। सेठ जी ने बड़ी आवभगत की। मजनू ने कहा भी कि सेठ जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। सेठ जी ने बोला कि पैसे मांग कौन रहा है आपसे, बिल का भुगतान तो आपकी लैला करेगी। ये बात कुछ लड़के सुन रहे थे जो पास में खड़े थे। उन्होंने आपस में चर्चा करने लगे कि यार मजनू बनने में तो बड़ा फ़ायदा है, मुफ्त में आवभगत भी होगी और कोई पैसे भी नहीं देने। तो अगले दिन क्या हुआ, उन सारे लड़कों ने भी अपनी पूरी वेशभूषा मजनू की तरह बना ली, अपने बाल लंबे लंबे कर लिए और बिल्कुल बखेर लिए। तो और हाय लैला करने लगे। अगले दिन वो जब साहूकार की दुकान के आगे पहुंचे तो सेठ बहुत असमंजस में आ गया। उसने सोचा कि लैला ने तो एक मजनू की बात की थी, यहाँ तो इतने सारे मजनू हैं, अब क्या करूँ, किसी की पहचान तो हो नहीं रही, सारे के सारे ऐसे ही लग रहे हैं, अब क्या किया जाए।
तो उसको कुछ समझ नहीं आता। तो कहता है ऐसा करता हूँ कि अभी तो मैं सबको दे देता हूँ, बाद में जब लैला से बात होगी तो उन्हें बताऊंगा मामला क्या है। तो वो सबको, जितने भी लड़के वहाँ आ रहे थे मजनू की वेशभूषा में, उन सबको ही उसने सारी सुविधाएं और सारा खाने पीने का सामान देना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते क्या हुआ, सारे नगर के युवक जो थे सारे के सारे मजनू बन चुके थे। सब ने बाल बढ़ा लिए, फटे हाल आ गए और सारे के सारे हाय लैला चिल्लाने लग गई। सेठ जी के यहाँ सुबह शाम तक मजनुओं की लाइन लगी रहती। 1 माह के बाद जब सेठ जी बिल लेकर लैला के पास पहुंचे तो लैला ने बिल देखा तो लैला की आंखें फटी की फटी रह गईं। सेठ जी से लैला पूछने लगी, मेरा मजनू लाखों का खर्च कैसे कर सकता है? तो सेठ जी ने कहा कि लैला, आपका मजनू नहीं, आपके मजनू, कितने सारे मजनू हैं आपके। जब से आपने मजनू के लिए सारी सुविधाएं की हैं, सारी व्यवस्था बनाई है, सारा का सारा नगर मजनू बना फिर रहा है। सब ने अपने बाल बढ़ा लिए और अपने कपड़े फाड़ लिए और सारे के सारे हाय लैला करते हुए मेरी दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं। मेरी दुकान के आगे इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि मुझे तो पहचानना ही भारी पड़ जाता है कि आपका मजनू कौन है और कौन ये सारे आवारा लड़के हैं। अब लैला चिंता में डूब गई। हाय, अब कैसे पहचानूंगी अपने असली मजनू को? दासी ने कहा कि आप चिंतित ना हो, असली मजनू की पहचान मुझे आती है। कल ही मैं असली मजनू की पहचान कर लूंगी। जैसे ही अगली सुबह होती है, सेठ जी की दुकान जैसे ही खुलती है, पूरी मजनुओं की लाइन लगी होती है वहां पे। तभी दासी गेट पर एक कटोरा और एक चाकू लेकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही गेट से मजनुओं का प्रवेश आरंभ होता है, दासी कहना शुरू कर देती है, आज लैला के दिल में बहुत दर्द हो रहा है। लैला की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है और वैद्य जी ने कहा है कि 1 कटोरे ताजे खून की आवश्यकता है, जिससे कि औषधि बनाई जा सके और लैला को पिलाई जा सके ताकि लैला ठीक हो जाए। अतः आप ये चाकू पकड़ें और 1 कटोरा अपना खून निकाल कर दे दें, जिससे कि लैला की दवाई तैयार हो और लैला ठीक हो जाए। अब ये सुनना था कि सब में खलबली मच जाती है। किसी ने कहा कि भाई आज तो मैं नाश्ता करके नहीं आया, किसी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा अरे मेरी तो माँ मुझे बुला रही थी। सब इधर उधर के बहाने बना बना के साइड होके तमाशा सा देखने लगते हैं। लेकिन तभी बारी आती है असली मजनू की और दासी के हाथ से चाकू लेते हुए कहता है कि मेरे तो खून की एक एक बूंद लैला के लिए है। मैं जब तक जीऊँगा मैं तब तक लैला का ही हूँ। लैला चाहे तो मेरे शरीर की आखिरी बूंद तक ले सकती है खून का, बस मेरी लैला ठीक रहे। मैं लैला को तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ। लाओ, कहाँ है तुम्हारा चाकू और कहाँ है तुम्हारा कटोरा? मैं अभी खून दे देता हूँ और तुम्हें अधिक खून की आवश्यकता हो तो वो भी दे दूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा लैला के लिए है। जैसे ही मजनू अपना खून निकालने वाला होता है, तभी दासी मजनू के हाथ से उस चाकू को खींच लेती है और कहती है कि तुम ही असली मजनू हो। और सेठ जी से कहती है, सेठ जी ये है असली मजनू और ये सारी सुविधाएं सिर्फ इस असली मजनू के लिए है, ना कि उनके लिए जिन्होंने की वेशभूषा मजनू की बनाई है पर अंदर से जो मजनू नहीं है। और इसकी सूचना पहुंचाई जाती है लैला तक कि असली मजनू की पहचान हो चुकी है और लैला प्रसन्नता के साथ झूम उठती है। तो ये एक प्रसंग था जो पंडित लीलापत शर्मा जी अपने प्रवचन में सुना रहे थे। इसके बाद उन्होंने काफ़ी और बातें भी बोली और उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो पूरी हो जाती है। और पूरी रिकॉर्डिंग होने के बाद हमने पंडित जी लीलापत शर्मा जी से कहा कि आपका ये जो वीडियो है ये परम पूज्य गुरुदेव जी शाम को देखेंगे। पंडित जी को स्वयं भी अपना उद्बोधन देखने की काफ़ी उत्सुकता थी। तो परम पूज्य गुरुदेव जब वीडियो देख रहे होते हैं तो लीलापत शर्मा जी को भी बुला लेते हैं। पंडित जी जैसे ही पहुंचते हैं कमरे के अंदर, उस समय पंडित लीलापत शर्मा जी मजनू की एक्टिंग करते हुए हाय लैला कर रहे थे। और जैसे ही परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी टीवी पर लीलापत शर्मा जी को हाय लैला करते हुए देखते हैं, वैसे ही वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव हंसी से लोटपोट हो जाते हैं और लीलापत शर्मा जी से कहते हैं, अरे लीलापत यह क्या कर रहे हो? और उसके बाद दोनों खूब देर तक हंसते रहते हैं और फिर पूरा प्रवचन बड़े ध्यान से सुनते हैं। और जैसे ही असली मजनू की पहचान का प्रसंग आता है, पूज्य गुरुदेव की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। और कैसेट समाप्त होते ही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि लीलापत की वाणी मुख से नहीं हृदय से निकलती है, इसलिए इसके प्रवचन का
प्रभाव पड़ता है। दासी ने तो किसी तरह असली मजनू की पहचान कर ली थी, पर आज जब हम परम पूज्य गुरुदेव के असली शिष्यों की पहचान का समय आया है, तो हम भी तरह तरह के बहाने बनाकर अपना वेश विन्यास बदलकर तमाशबीनों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस समय परम पूज्य गुरुदेव की असली शिष्य की एक ही पहचान है, और वह है परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का अधिक से अधिक विस्तार। जितना आप परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, या जितना भी आप परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अन्य लोगों तक फैला सकते हैं, उतनी ही आप परम पूज्य गुरुदेव के प्रेम और आशीर्वाद के सहभागी बनेंगे। तो कोशिश करिए कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, और हम सभी परिजन, हम सारे ही बहन भाई, हम सारे ही गुरुदेव के बेटे और बेटियां सिर्फ वेश विन्यास ना बनाएं, सिर्फ अपना ड्रेसअप एक अच्छे शिष्य का, एक गायत्री परिजन का ना बनाएं, बल्कि हम हृदय से भी एक गायत्री परिजन बने, गुरुदेव के बेटे और बेटियां बने। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।